आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की हाल ही में आई मूवी मैं तेरा तू मेरी मैं मेरा तू तेरी, ऐसा ही कुछ नाम है, आप देख लेना। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक शादी का सीन देखते हैं जहां एक लेडी पिंकी इस शादी की सारी तैयारी करवा रही थी। तब हमें पता चलता है कि पिंकी एक वेडिंग प्लानर कंपनी चलाती है और ये हमेशा ग्रैंड वेडिंग ही कराते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ दूल्हे के साथ रिहान आता है, पिंकी का बेटा, और ये दोनों मिलकर ये कंपनी चलाते थे। साथ ही पिंकी की वेडिंग प्लानर कंपनी दुनिया के टॉप 10 वेडिंग प्लानर कंपनीज में आती है, इसलिए इन्हें पैसों की भी दिक्कत नहीं है। फिर जब यहाँ दुल्हन की विदाई हो रही होती है तो पिंकी कहती है कि ये लोग विदाई में कितना ड्रामा करते हैं, मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है। फिर पिंकी रिहान से कहती है कि तुझे हमेशा से यूएस में अपना घर चाहिए था ना, इसलिए अब मैं वहीं अपना घर ले रही हूँ। ये सुनकर रिहान खुश हो जाता है। असल में वैसे तो रिहान और पिंकी यूएस में रहते हैं, लेकिन अभी ये रेंट वाले घर में रह रहे थे, तो रिहान के कहने पर पिंकी ने घर लेने का फैसला लिया है। फिर रिहान पिंकी से बताता है कि मैं क्रोएशिया वेकेशन पर जा रहा हूँ, आपसे यूएस में ही मिलता हूँ। ये कहकर वो निकल जाता है। फिर जब रिहान एयरपोर्ट पर आता है तो वहाँ हम एक लड़की रूमी को देखते हैं जो एक बुक स्टोर पर बुक उतारने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो मदद के लिए रिहान को बुलाती है। तब रिहान उसे वो बुक उतार कर देता है, पर वो बुक के बारे में पूछता है कि ये किसने लिखी है, जिस पर रूमी कहती है कि ये मेरी फ्रेंड ने लिखी है, बस एक अच्छी दोस्त होने के नाते इसे यहाँ नीचे रख रही हूँ ताकि लोगों की इस पर नजर जाए और वो खरीद लें। तब रिहान भी फ्लर्ट करते करते वो बुक खरीद लेता है, पर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि ये बुक तो असल में रूमी नहीं लिखी है, जिसका नाम है लव इन आगरा। फिर जब रिहान आगे बढ़ता है तो उसे रूमी फिर मिल जाती है, तो रिहान रूमी को टीज करने लगता है, जिससे रूमी तो इरिटेट हो जाती है क्योंकि रिहान बोलता बहुत था और रूमी चुप रहती थी। तभी रूमी पर उसके पापा का फोन आता है जो रूमी से कह रहे थे कि तू अपना फ्लैट लेने के बारे में क्यों सोच रही है, जिस पर रूमी कहती है कि आप मुझे हमेशा बच्चा बनाकर रखते हो। फिर रूमी के पापा पूछते हैं कि अच्छा ये बता वापस कब आएगी। रूमी कहती है कि मैं वेकेशन पर निकली हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान मत करो, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अमर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो अब आगरा में रहता है और उसकी 2 बेटी हैं, एक जिया और छोटी बेटी है रूमी। वहीं अमर की बीवी कई साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। इसके बाद जब रूमी अपनी फ्लाइट में आकर बैठती है तो उसमें रिहान भी आता है और पता चलता है कि दोनों ही क्रोएशिया जा रहे हैं घूमने के लिए, और किस्मत से रिहान की सीट भी रूमी के बगल ही थी। तब रिहान फिर से रूमी को परेशान करने लगता है और रूमी भी भड़क जाती है। वो सोचने लगती है कि एक बार फ्लाइट लैंड हो जाए, इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी। फिर रिहान रूमी के सामने ही उसकी बुक पढ़ने लगता है और कहता है कि ये तो कितनी बोरिंग बुक है, जिस पर रूमी को गुस्सा आता है और वो अपना मुंह घुमाकर सो जाती है। पर रिहान उस समय रूमी की पूरी बुक पढ़ लेता है जो उसे पसंद भी आती है। इसके बाद जब रूमी क्रोएशिया पहुंचती है तो देखती है कि रिहान टैक्सी से उसी यॉट ट्रिप की ओर जा रहा है जहां रूमी जाने वाली है। ये देख वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि यार मैं कहां फंस गई, और अब रूमी भी समझ जाती है कि इस बंदे से जल्द छुटकारा पाना होगा, वरना ये मुझे परेशान करके मानेगा। फिर थोड़ी देर बाद रूमी को पता चलता है कि रूमी और रिहान का रूम एक ही है जो इन्हें अब शेयर करना है। ये सुनकर तो रूमी के होश उड़ जाते हैं और वो रूम बदलने का ट्राई करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब ये सब जानकर तो रिहान को मजे आ रहे थे क्योंकि वो तो रूमी को परेशान करने से एंजॉय कर रहा था। फिर जब दोनों साथ में होते हैं तो इन दोनों की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें रूमी परेशान हो चुकी थी और उसे बस कैसे भी करके रिहान से छुटकारा पाना था। इसके बाद रूमी रात को डिनर करने आती है तो वो खाने के लिए ऑर्डर करती है, तब उसे वो खाना पसंद नहीं आता। इस तरह से रूमी कई सारे ऑर्डर करती है लेकिन उसे खाने में मजा नहीं आता और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। वहीं रिहान बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है। तब रूमी पूछती है कि तुम्हारे पास कुछ इंडियन खाना है क्या, जैसे थेपला वगैरह। तो रिहान यहाँ रूमी का फिर से मजाक उड़ाने लगता है, जिससे रूमी भड़क कर भूखे पेट ही सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रिहान रूमी के पास यॉट पर आता है और उसे कहता है कि यहाँ क्यों सो रही हो, चलो रूम में सो जाओ। पर रूमी को खुले आसमान में रहना था तो रिहान भी उससे यही बात करने लगता है। फिर वो रूमी को थेपला देता है और बताता है कि मैंने यहाँ की शेफ को पटाकर तुम्हारे लिए बनवाया है, जो खाकर रूमी तो बहुत खुश होती है और उसे रिहान की ये बात काफी पसंद आई थी। फिर अगले दिन रिहान रूमी को देखता है जो एक जगह रो रही थी और वो पूछता है कि बताओ हुआ क्या। रूमी बताती है कि जो मेरी बुक थी ना, उसकी कई सारे लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं और कुछ लोगों ने तो मुझे ट्रोल भी किया है। तब रिहान रूमी को हंसाने के लिए उसी की
की बुक का मजाक उड़ा देता है, जिससे रूमी तो उठकर जाने लगती है। तब रिहान कहता है कि बताओ ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। रूमी कहती है कि तुम मेरी बुक पढ़ लो, मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन रिहान कहता है कि इतनी बोरिंग बुक मैं कैसे पढ़ूंगा। ये सुनकर तो रूमी गुस्से में जाने लगती है और कहती है कि मेरे पीछे मत आना। फिर जब रूमी एक पार्टी में आकर एंजॉय कर रही होती है, तभी रिहान उसके पास आता है और कहता है कि तू मुझे अच्छी लगने लगी है। फिर वो बताता है कि तेरी वो बुक तो मैंने फ्लाइट में ही पढ़ ली थी और वो मुझे काफी अच्छी लगी। रूमी पूछती है कि उसका मजाक क्यों बना रहे थे, तो रिहान कहता है कि तुम्हें चिढ़ाने में मजा आता है। यहाँ ऐसी बातों बातों में दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो यॉट में आकर आज इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब रिहान रूमी के पास आता है तो कहता है कि अपना कनेक्शन बढ़ गया है। इस पर रूमी कहते कि पता नहीं, पर मुझे आज के जमाने वाला प्यार पसंद नहीं है, मुझे तो 90s वाला प्यार पसंद है। जब बड़ी मुश्किल से लड़का लड़की शादी करते थे तो वो कहानी मजेदार होती थी, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर रिहान ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रख कर सोचता है कि जब तक हम साथ हैं ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। फिर उस दिन से ये दोनों अपनी वेकेशन साथ में एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ दोनों को साथ में काफी मजा आ रहा था। फिर एक दिन रिहान अपने बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि हम पहले दिल्ली में रहा करते थे, जब मैं छोटा था तभी मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। तब मेरी माँ ने ही मेरी जिम्मेदारी संभाली और मेरे नाना नानी का ख्याल भी मेरी माँ ही रखती थी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मैं अपनी टीम का कैप्टन था और कोच ने तो मुझसे ये भी कह दिया था कि एक दिन मैं इंडिया की टीम से खेलूंगा। लेकिन हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूएस जाना पड़ा, क्योंकि माँ को उस समय बिजनेस बढ़ाना था और परिवार को भी देखना था। अगर मैं माँ से कहता कि मुझे यहीं रहना है मेरे सपने के लिए, तो मेरी माँ भी बिना कुछ कहे मेरे सपने के लिए रुक जाती। पर मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उनके कहे अनुसार यूएस आ गया। रूमी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रिहान कहता है कि वो आदमी ही क्या जो अपनी पसंदीदा औरत की हर बात न माने। इस पर रूही रिहान से और इम्प्रेस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रिहान पर पिंकी का फोन आता है और वो रूमी से पिंकी की बात कराता है। तब पिंकी को भी रूमी अच्छी लगती है। ये देखकर रिहान अगले ही पल रूमी को आई लव यू बोल देता है। रूमी कहते कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, तो रिहान कहता है कि मेरी लाइफ में अब तक 3 रिलेशन रह चुके हैं और मैंने कई लड़कियों के साथ फ्लिंग भी किया है, पर आज तक मैंने किसी भी लड़की से आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि जब मैं किसी लड़की से आई लव यू कहूंगा तो वही मेरा प्यार होगा। फिर वो कहता है कि मैंने जो बातें तुम्हें आज बताई है ना, आज तक वो किसी से शेयर नहीं की और तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है और सच भी अपने आप बाहर आ जाता है, इसलिए मेरे लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। जिस पर रूमी कोई जवाब नहीं देती। फिर सीन यहाँ से सीधा आगरा पर शिफ्ट होता है, जहाँ अमर रात को चलते चलते घर के बाहर आ जाता है, जिससे एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब अमर को हॉस्पिटल लाते हैं तो जिया रूमी को सारी बात बताती है। साथ ही वो कहते हैं कि मेरे साथ अब मेरा बॉयफ्रेंड सुखी है, वो कनाडा में रहता है और मैं भी उसके साथ शादी करके कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे अब पापा की टेंशन हो रही है कि उनका क्या होगा। तब ये सारी बातें फोन पर सुनकर रूमी तुरंत वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। तब रिहान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इसी बहाने पापा से रिश्ते की बात हो जाएगी। लेकिन रूमी कहती है कि ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी तो हमें मिले सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। रिहान कहता है कि मेरे पापा मम्मी ने 10 साल डेट करने के बाद शादी की थी, पर 3 साल बाद ही वो हमें छोड़कर भाग गए। अब पता नहीं वो कहाँ होंगे, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन रूमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिया से मेरी बात हुई और वो किसी सुक्की से शादी करके कनाडा जाने वाली है और अब पापा की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएंगी, क्योंकि उसने अब तक पापा का बहुत ख्याल रखा है। उसी के कारण मैं अब तक अपनी मर्जी से जो चाहे वो करती आई हूँ, पर अब मेरी बारी है मैं जिया को उसकी जिंदगी जीने दूं और अब मैं अपने पापा का ख्याल रखूं। ये सुनकर रिहान उदास हो जाता है और रूमी आगे कहती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों बेटे की शादी हो गई तो पापा को कौन संभालेगा, और अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम यूएस शिफ्ट होने के लिए कहोगे और पापा अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कभी अपना घर छोड़कर यूएस नहीं आएंगे। ये उनकी पहले से आदत है, उन्हें अपना घर ही बहुत प्यारा है। ये कहकर रूमी चली जाती है और रिहान उदास होकर यूएस आता है। फिर हम देखते हैं कि रिहान का अब किसी काम में मन नहीं लगता और हंसता खेलता लड़का एकदम उदास हो गया था, जिससे उसकी माँ को भी बहुत बुरा लग रहा था। वहीं रूमी भी रिहान को अक्सर याद करती थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद जिया की शादी की बात चलने लगती है। इधर रिहान को इस हाल में देखकर पिंकी अपने बेटे से कहती है कि अगर तुझे इसी तरह से रहना है तो इंडिया चला जा, तू अपनी माँ का बेटा है फिर भी इतनी आसानी से हार मान गया। अगर रूमी ने अपने पापा के लिए रिश्ता तोड़ा है तो वो मेरी बहू बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए बहू तो मैं उसी को बनाऊंगी, तू जा और उसे अपनी बीवी बना कर ला। ये सुनकर रिहान खुश हो जाता है। इधर आज सुखी के घर वाले अमर से मिलने आए थे, तब अमर सबको ताजमहल घुमाने लाता है। तभी रूमी को वहाँ रिहान नजर आता है, इसलिए वो उसके गले लगकर रोने लगती है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया है और तुम मेरे सामने आ गए, अब तो मेरी जान ही निकल जाएगी।
रिहान कहता है कि मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि आसानी से हार मान जाऊँ। अब तो हम एक होकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रूमी बताते हैं कि मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर हैं और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, जिससे तुम्हारी हार होनी पक्की है। रिहान कहता है कि ये भी देख लेंगे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ आज सुखी और जिया की शादी के लिए वेडिंग प्लानर को बुलाया गया था। तभी वहाँ रिहान आता है और उसे देखकर रोमी के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रिहान ने वो वेडिंग प्लानर कंपनी खरीद ली है ताकि वो किसी तरह से अमर को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद रिहान रोजाना अमर से मिलकर शादी की प्लानिंग करने लगता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं एक दिन रोमी के घर उसके पड़ोसी आते हैं और पड़ोस के लड़के को देखकर हमें साफ समझ आ रहा था कि ये लड़का रोमी को पसंद करता है, पर रोमी उसे जरा भी घास नहीं डालती। फिर एक दिन अमर का पड़ोसी दोस्त जो पंडित था वो सुखी और जिया की कुंडली देखकर बताता है कि इनकी शादी तो 5 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए, वरना अगला योग सालों बाद है, इसलिए अब जल्दी करनी होगी। ये सुनकर तो रिहान परेशान हो जाता है कि इतनी जल्दी मैं क्या करूँगा, अभी तो मुझे अपनी शादी की भी बात करनी है। फिर जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो वो अमर को आकर ताने मारने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये सब आपका प्लान है शादी का खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि 5 दिनों के अंदर शादी होगी तो आपका काफी पैसा बच जाएगा। यहाँ सुखी के मम्मी पापा शुरू से ही लड़के वाले होने का तेवर दिखा रहे थे, जिस पर रिहान खड़ा होता है और अपनी बातों से लड़के वालों का मुंह बंद कर देता है। फिर वो कहता है कि शादी में तो जितने कम लोग आएंगे उतना ही मजा आएगा और चिंता मत कीजिए, शादी की तैयारी जोरों शोरों से होगी। जिसके बाद जिया और सुखी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और रिहान ने सही में तैयारी ऐसी करी थी जिससे सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद संगीत की रात सब लोग एंजॉय करते हैं। तभी रिहान और रोमी को साथ में देखकर अमर को थोड़ा शक होने लगता है। फिर वहाँ पिंकी भी अपने बेटे से मिलने आ गई थी और वो रोमी से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि पिंकी ने तो रोमी को अपनी बहू मान लिया। फिर रात को रिहान और अमर दोनों शराब पी रहे होते हैं। तब बातों ही बातों में अमर रिहान से कहता है कि तुझे मेरी छोटी बेटी कैसी लगती है। रिहान कहता है कि सर वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पर अमर कहता है कि क्या तू उससे शादी करेगा। ये सुनते रिहान तो कहता है कि अरे सर मैं तो यहाँ यही बात करने आया था, पर आपने खुद ही बात शुरू कर दी। फिर रिहान नशे में क्रोसिया की सारी बात अमर को बता देता है कि हम कैसे मिले और कैसे प्यार हुआ वगैरह वगैरह। ये सुनकर अमर रोमी के पास आता है और कहता है कि मुझे सच पता चल गया है। इस पर रोमी तो रिहान पर गुस्सा हो जाती है कि तूने पापा को हमारे प्यार के बारे में क्यों बताया। तब रिहान अमर से कहता है कि रोमी मुझसे प्यार करती है, लेकिन आपकी वजह से ये इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती क्योंकि आप यूएस कभी नहीं जाएंगे, इसलिए इसने मुझसे दूरी बना ली। ये सुनकर अमर को दुख होता है। तभी वहाँ पिंकी भी दारू के नशे में आती है और अमर से कहती है कि आपकी बेटी हमें पसंद है, आप अगर अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो हमारे साथ यूएस चलो, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो मेरे पास एक और प्लान है, आप ऐसा करो मर जाओ, आपकी बेटी अपने आप हमारे साथ आ जाएगी। ये सुनकर तो रोमी को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी पर भड़क जाती है कि मेरे पापा के बारे में ये सब आप क्या बोल रही हैं। अब यहाँ रिहान को बीच में आना पड़ता है और वो रोमी से कहता है कि मेरी माँ से बोलने की तमीज सीख लो पहले, गुस्से में तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं भले ही तुमसे प्यार करता हूँ पर अपनी माँ की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर रोमी के पापा उसे मनाने लगते हैं, लेकिन रिहान कहता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी अमर अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है और सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब अंदर अमर के टेस्ट हो रहे थे और बाहर सब उदास बैठे थे। तभी रिहान से उसकी माँ कहती है कि यार मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो रूमी के पास आकर माफी मांगती है कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। इस पर रूमी भी अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर वहाँ डॉक्टर आकर बताते हैं कि अमर ने अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई थी, जो जानकर तो रूमी रोने लगती है क्योंकि ये जिम्मेदारी रूमी की थी। फिर रूमी के पास रिहान आता है तो रूमी कहते कि मेरे पापा तो दवाई खाना भी भूल जाते हैं, इसलिए मुझे हर समय उनके साथ रहना होगा। जिसके बाद रिहान अमर से मिलने आता है और कहता है कि आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि पापा का प्यार कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा। आप हमेशा मेरे बेस्ट बडी रहोगे। जिस पर अमर भी खुश हो जाता है। इसके बाद अमर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अब सुखी और जिया की शादी का दिन आता है। फिर शादी के बाद जब जिया की विदाई हो जाती है तो रिहान से मिलने रूमी आती है। वो कहते कि रिहान चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकती, इसलिए हम कभी एक नहीं हो पाएंगे क्योंकि तुम्हें यूएस में रहना है और मुझे मेरे पापा के साथ इंडिया में। ये कहकर वो आज अपना रिश्ता तोड़कर चली जाती है और रिहान बस देखता रह जाता है। फिर उसी दिन रिहान अपनी माँ के साथ यूएस आ जाता है और इन लोगों ने अपना नया घर भी ले लिया था, जिससे पिंकी को लगता है कि रिहान खुश होगा, पर रिहान का मूड सही नहीं था। इधर अमर भी रूमी को देखकर कहता है कि मैं तेरे साथ यूएस चलने को तैयार हूँ, पर रूमी कहते कि आप अपनी बहन के लड़के की शादी में तो घर छोड़कर 2 दिन के लिए नहीं गए थे, यूएस में कैसे रह पाओगे। जिस पर अमर भी कुछ कह नहीं पाता। इधर पिंकी रिहान की हालत देखकर आज कहती है कि अगर रूमी यहाँ नहीं आ सकती तो
क्यों ना तू उसके घर जाकर सेटल हो जा। जिस पर रिहान कहता है कि जैसे रूमी के लिए पापा जरूरी हैं, वैसे ही मेरे लिए आप जरूरी हो। तो पिंकी कहती है कि ठीक है, मैं भी तेरे साथ इंडिया चलती हूँ, जहाँ तू रहेगा मैं भी वहाँ रह लूंगी। ये सुनकर रिहान को यह आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूमी अपनी दूसरी बुक लॉन्च कर रही थी। तभी रूमी का पड़ोसी जो उसे पसंद करता था, वो आज उसे प्रपोज करता है और इस पर रूमी सोचने लगती है कि मैं क्या कहूँ। तभी वहाँ रिहान आ जाता है और वो रूमी से कहता है कि तुम्हें यूएस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और माँ दोनों तुम्हारे और पापा के साथ रहने को तैयार हैं और हम सब ने पूरी प्लानिंग कर ली है। ये कहकर रिहान रूमी को प्रपोज करता है तो रूमी भी हाँ कह देती है, जिससे अमर और पिंकी भी खुश हो जाते हैं। यानी अब रूमी और रिहान यहीं पर रहेंगे और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।